आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज एक सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूं जिसका शीर्षक है ब्रह्मचारी श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यह वृत्तांत जो है ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जो कि अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से संबंधित हैं। यह वृत्तांत आपको मैं 1994 की कल्याण पत्रिका के माध्यम से सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, एक समय की बात है, किसी दिन नित्य सिद्धा कृतकृत्या गोपियों ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न किया कि हे नित्य निकुंज लीला विलासिन गोपी जनवल्लभ श्री कृष्ण, दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य निवारणार्थ सांसारिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। गोपियों की बातें सुनकर चंचल आत्मा बालकृष्ण अपना बालकपन भुलाकर वृद्धों की भांति गंभीर होकर बोले कि हे गोपियों, इस विषय में मनीषी जन सरलतम उपाय बताते हैं। किसी तपस्वी विप्र को पवित्रता पूर्वक उनके नियमानुकूल भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर अन्नदान से बढ़कर समृद्धि पाने का तथा अपने ज्ञाताज्ञात पापों के शमन का कोई अन्य उपाय नहीं है। कहा भी है कि मनुष्य के दुष्कृत्य उसके अन्न में रहते हैं। जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप भी खाता है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति, अश्नाति यो हि यास्यान्नं स तस्याश्नास्ति किल विपम किल विषम। सौभाग्य की बात है कि ऋषि पंचमी का पावन पर्व है। तुम्हारे मन में भाव भी बहुत उत्तम है, अतः किसी सदाचारी संतोषी तपस्वी विप्र को भोजन कराओ। मंत्रमुग्ध सी गोपियां कृष्ण की मधुर अतिमधुर वाणी को सुनकर रोमांचित हो उठी और उत्सुकता पूर्वक बोली कि हे प्रभु, आप ही बताएं किस विप्र को भोजन कराएं। कस्मै ब्राह्मणाय भेक्षम दातव्यम भवति। श्री कृष्ण बोले कि यमुना पार रहने वाले महर्षि दुर्वासा जी यदि आपकी प्रसादी स्वीकार कर लें तो समझ लें कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। यद्यपि गोपियां श्री दुर्वासा जी की विशिष्टता विलक्षणता को जानती थी, तथापि उनके कठोरतम नियम, कठोर प्रतीत होने वाला भयप्रद स्वभाव, उनका एकांतवास, उनकी दुर्लभता और उस पर भी केवल दूरवा ही खाकर रहने की प्रसिद्धि, यह सब सोचकर गोपियां चिंतित तो हुई, परंतु श्री कृष्ण कृपा के बल का स्मरण करते हुए परमानंद परिलुप्त होकर पवित्र भाव से प्रचुर मात्रा में घृत पक्व पयः पक्व विविध व्यंजनों का निर्माण करने लगी। उनमें देखा देखी सुना सुनी होड़ लग गई। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। एक बार फिर दोहराता हूं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। गोपियां देह से काम करती, परंतु मन श्री कृष्ण में लगा रहता। अतः मानो यह प्रसादी गोपियां अकेली नहीं बना रही, अपितु श्री कृष्ण उनके साथ में लगे हुए हैं। अथवा हम ये कहें कि गोपियां तो यंत्र मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, वास्तव में श्री कृष्ण ही बना रहे हैं। और यदि श्री कृष्ण ही बना रहे हैं तो भी क्या आश्चर्य, ये तो भारतवर्ष की ऋषि सत्ता, ज्ञान सत्ता, वैराग्य सत्ता का अभिनंदन है, अभिवंदन है। आज ब्रज में गोवर्धन पूजा जैसा महान उत्सव हो गया। सब तैयारियों में जुटे हैं। एक तो श्री कृष्ण की आज्ञा है, ऊपर से
उनके गुरुदेव की प्रसादी है, जो कि केवल दूरवा ही खाते हैं। सैकड़ों वर्षों में कभी कभी किसी किसी पुण्यात्मा का ही प्रसाद स्वीकार करते हैं, परंतु जिसका भी पा लेते हैं उसके सौभाग्य के आगे देवराज इंद्र भी तुच्छ से हो जाते हैं। इस प्रसंग में गोपियों की सीखने योग्य दो बातें हृदय को आकृष्ट करती हैं। वह दो बातें क्या हैं? सकारात्मक युक्त चिंतन, कामना वासना मुक्त हृदय। तो दोस्तों, सकारात्मकता चिंतन क्या है? एक तो गोपियां रंच मात्र भी नकारात्मक नहीं हैं। एक ने भी लौटकर यह प्रश्न नहीं किया कि क्या बनाएं, कितना बनाएं और कैसा बनाएं। हम बना भी लिया हमने तो उन्होंने नहीं खाया तो क्या होगा। फिर इस बाढ़ में यमुना को पार करके उनके आश्रम तक पहुंचना हंसी खेल है। क्या वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हुआ तो क्या होगा? क्रुद्ध होकर अगर महर्षि ने शाप दे दिया फिर क्या होगा? दूसरी बात, कामना वासना युक्त हृदय, जो कि गोपियां वासना मालिन्य तथा कामना के भार से सर्वथा विमुक्त, समस्त जागतिक कृत्यों से निवृत्त, नित्य कृष्ण चिंतन में प्रवृत्त, लोकोत्तर चारित्र्य संपृक्त उपासना के चरमोत्कर्ष पर आसीन हैं। इनके निर्मल निष्कलंक मयंक मुख की मयूखावा से, इनके दिव्य पादारविंद मकरंद की सुगंध से उद्धव आदि विज्ञानी सम्मोहित होकर समाधान पाते हैं। ये किसी फलाकांक्षा से नहीं अपितु कृष्ण आज्ञा पालनार्थ ही ऋषि भोजन करा रही हैं। श्रद्धा भाव से भरी गोपियां नंगे पैरों हाथों में प्रसादी लिए हुए यमुना के किनारे आन पहुंची। इधर सजी धजी गोपियां की भीड़, उधर दुर्वासा जी महाराज की कुटिया, बीच में उत्ताल तरंगों से विकराल यमुना की जलधारा। भोली भाली गोपियां क्रिया कुशल तो हैं, साथ ही श्री कृष्ण कृपा बल संपन्न भी हैं। अतः उलाहना आक्षेप आरोप प्रत्यारोप किए बिना श्री कृष्ण से बोली कि भगवान, यमुना का अगाध जल पार किए बिना हम कैसे वहां पहुंचेंगे जहां सारा कल्याण होगा, जहां हमारा कल्याण होगा। भगवान, कथम यास्यामो अतीत्वाम जलम यमुनायाः यतः श्रेयो भवति। निर्विकार भाव से श्री कृष्ण बोले, यमुना से जाकर कहो हमारे रसिक शेखर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। कृष्णो ब्रह्मचारी इत्युक्त्वा मार्ग वो दास्यति। हे गोपियों, मेरा स्मरण करने मात्र से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। खंडित व्रत वाला भी अखंडित व्रती हो जाता है। अश्रोत्रिय भी श्रोत्रिय हो जाता है। सकाम भाव वाला भी निष्काम हो जाता है। अथवा पूर्ण निष्काम आत्माराम भी नाम रूप लीला धाम की कामना से भर जाता है। निष्कामः साकामो भवति यम माँ स्मृत्वा। गोपियां कृष्ण आज्ञा पाते ही यमुना के पास जाकर बोली कि हे यमुने, श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। सहसा एक चमत्कार हुआ। यमुना जी ठहर गईं। मार्ग मिलते ही गोपियां पार चली गईं। पुण्य प्रभाव से अति दिव्य तपस्तेज से, अति भव्य प्राकृतिक सौंदर्य से सुरम्य सकल जीव निकाय के परमाश्रय उस एकांत शांत आश्रम में जाकर मुनि मंडल मुकुटमणि ब्रह्म विदरिष्ट रुद्राशोत्पन्न अनुसूया अत्रि नंदन दुर्वासा जी को नमन करके विनत भाव से गोपियों ने
आगमन का कारण बताया, जिसे सुनते ही श्री कृष्ण आज्ञा समझकर चुपचाप महर्षि दुर्वासा ने समस्त प्रसादी को पचा लिया। प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद सहित जाने की आज्ञा दी। भुक्त्वा आशीषम प्रयोज्य आज्ञामदात। गोपियां बोली, गुरुदेव यमुना को कैसे पार करें? दुर्वासा जी ने सहज भाव से कह दिया कि यमुना से कहना कि महर्षि दुर्वासा दूर्वा खाकर ही रहते हैं, तो हमें मार्ग दे दो। सहोवाच मुनिम दुर्वासिनम मां स्मृत्वा वो दास्यतीति मार्गम। महात्मा दुर्वासा की बातों को सुनकर गोपियां आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी हजारों लोगों की क्षुधा निवृत्ति के लिए पर्याप्त भोजन हमारे सामने ही इन्होंने अकेले खाया है, और ऊपर से कहते हैं केवल दूर्वा खाकर ही रहते हैं। उन गोपियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गांधर्वी नामक गोपी ने साहस करके विनम्रता पूर्वक पूछ लिया कि हे भगवान, क्षमा करें, हमारी एक जिज्ञासा है। ये रसिक शेखर कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हुए, तथा षडर सोपेत विविध व्यंजन खाने पर भी आप दूर्वा भोक्ता कैसे हुए? महर्षि दुर्वासा बोले कि हे गोपी वृंद, पहले तो आप यह समझें कि आकाश में शब्द नामक गुण है। आत्मा शब्द तथा आकाश दोनों में भिन्न होकर इस आकाश में रहता है। आत्मा शब्द तथा आकाश दोनों से भिन्न होकर इस आकाश में रहता है, फिर भी आकाश उस आत्मा को नहीं जानता। वही आत्मा मैं हूं, तो फिर मैं भोक्ता कैसे हुआ? शब्दवानाकाशः शब्दाकाशाभ्यां भिन्नः कथं भोक्ता भवामि। आकाशः तं न वेद स हि आत्माहं कथं भोक्ता भवामि। इसी प्रकार वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी आदि से भिन्न होकर इनमें रहने वाले जिस आत्म तत्व को ये वायु आदि नहीं जानते, वही नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ मैं। तब फिर मैं भोक्ता कैसे हुआ? अर्थात देहादि से तथा देहादि के आहार विहार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि इस जड़ विनाशी विकारी देह आदि से मैं सर्वथा भिन्न हूँ। अब आती है श्री कृष्ण के ब्रह्मचारी होने की बात। हे गोपियों, श्री कृष्ण जो अपने प्रियतम हैं, ये दोनों शरीरों के कारण हैं। ये अभोक्ता, साक्षी एवं दृष्टा हैं। तथेतरो अभोक्ता कृष्णो भवति। ये विद्या अविद्या से भिन्न विशुद्ध विद्यामय हैं, तो कैसे विषयी हो सकते हैं? जन्म जरा रोग आदि से भिन्न स्थाणुवत हैं। अछेद्य, अभेद्य, अक्लेद्य, अव्यपदेश्य हैं। श्री कृष्ण जैसे प्रकाश के समीप अंधेरा नहीं आ सकता, वैसे ही श्री कृष्ण के समीप विषय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्या विद्याभ्याम भिन्नो विद्यामयो यः स कथं विषयी भवति। जन्मजराभ्याम भिन्नः स्थाणुरयम् अच्छेद्योऽयम्। यही सूर्य में, गायों में अवस्थित हैं, यही गोपालों के पालक हैं। सभी गोपों में, सभी देवों में यही श्री कृष्ण चेतन रूप से विराजमान हैं। सभी वेदों द्वारा भी इन्हीं का गुणगान किया जाता है। सर्वं वेदैः गीयते। हे गोपी,
श्री कृष्ण भोगता नहीं, दृष्टा साक्षी हैं, एक देशीय नहीं, सार्वदेशिक सर्वव्यापक हैं, एक कालिक नहीं, सार्वकालिक हैं, एक होकर भी अनेक नाम रूपों से भासित होते हैं। वे ही जगत के उद्भासक, संरक्षक तथा संहारक हैं। इसीलिए उनके ब्रह्मचारित्व की बात सुनते ही यमुना ने आपको मार्ग दिया। इस कथा का आधार गोपालोत्तर तपिन्यु निषद है। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, इस बात को यमुना जी ने भी मान लिया, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको मुनि ने दे दी। तो दोस्तों, श्री दुर्वासा जी ने जो इतना सारा भोजन खा गए और फिर भी कहते हैं कि सिर्फ दूर्वा खाकर ही मैं जीवित रहता हूँ। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको इस माध्यम से सुनाया गया कि अगर मेरा मन प्रभु में लगा हुआ है तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बेशक मैं दुनिया में ही रहता हूँ, लेकिन मेरा चित्त जो है उस परमपिता परमात्मा की तरफ है। अतः यह वृत्तांत हमें यही शिक्षा देता है। यह वृत्तांत आपको कल्याण पत्रिका के 1994 के संस्करण से दिया गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय मुनि दुर्वासा की।